अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ लाइफ विद जबीन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो जनाब ये देखें आज हमारे दिन का आगाज़ कैसे हो रहा है। वक्त से हो रहा है, पर वक्त को हमने अपने हाथों में ले लिया। ये देखें जी, और यहाँ पे ये ज़ैनब हैं जो इसको क्लियर कर रही हैं। असल में आज मैंने रात को ही प्लान कर लिया था कि आज मैं अपने पूरे घर की डीप क्लीनिंग करूँगी। ठीक है जी। तो अभी ये देखें, इस फ़ैन को मैंने चमका दिया है। ठीक है जी। और अभी उस रूम को छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे भी सारा सो रही है। और ये देखें जी, अभी मैंने लॉन्च से स्टार्ट किया है। ठीक है जी। ये देखें, ये फ़ैन हो गया है जी बेटा। अब ये मैं आपको बता रही थी कि ये देखें जी, ये ज़ैनब ने क्लॉक साफ़ कर दी है, बिल्कुल नीट कर दी है। ये है जी आज मेरी हेल्पर है। ठीक है जी। और हम दोनों ही रात को प्लान कर रहे थे कि जी हमने डीप क्लीनिंग करनी है। तो अभी इस रूम से स्टार्ट लिया है, लॉन्च से मैंने स्टार्ट लिया है। अब यहाँ के जाले शाले सारे साफ़ करेंगे हम, और सारी चीज़ें जो है जो मैं नहीं धोती हूँ यूजुअली वो धोएंगे। जैसे यहाँ का वास था वो मैंने उतार दिया, वो धो दिया है। क्लॉक ये देखें साफ़ करके ये रख दिया है। और अभी ये ज़ैनब को मैंने डेकोरेशन पीस के लैंप दिया है, तो अभी इसको क्लियर कर रही है। ठीक है जी। तो चलें सफाई को जारी रखते हैं जनाब। तो ये देखें जनाब, अब ये एरियाज़ वो हैं, ठहरे मैं आपको दूर से पहले दिखाऊं, कि जिनको हम लोग रूटीन में साफ़ करते नहीं हैं और कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप डेली ये काम करने बैठेंगे फिर तो आपका पूरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा, और इतना स्टेमिना भी नहीं होता आपकी बॉडी में कि आप डेली इतनी डीप क्लीनिंग करें। तो ये जनाब मैंने इसके बैक से सारे एरियाज़ जो थे वो क्लियर कर दिए हैं। कोई जाले लगे हुए थे, कोई मिट्टी। अब इसकी बैक से जो है वो मैं इस कपड़े की मदद से सारी चीज़ें, ये जो है बैक का एरिया एलईडी का, ये सारा क्लियर कर रही हूँ। ठीक है जी। ओ अच्छा जी, इसको देख ले, वो कह रही है जी मुझे भी दिखाएं मैं कितनी हेल्प करवा रही हूँ। अभी तक ये देखें जी लैंप साफ़ कर रही है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बच्ची है, मेरी बहुत हेल्प करवा रही है। और ये देखें जनाब, यहाँ पे इस वक्त कितनी मिट्टी और गंद पड़ गया। ठीक है जी। इसको भी अब हम बैक से साफ़ कर लेंगे। मैक्स तुम पीछे हो जाओ भाई। अब जैसे ये वायर्स आप देख रहे हैं जो एलईडी की बैक पे होती हैं, ठीक है, इनके ऊपर भी जाले लगे हुए थे और लाइक मिट्टी लगी हुई थी। अब ये है ना कि इनको आप डेली तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप डीप क्लीनिंग करते हैं फिर आप ये चीज़ें, ये पॉइंट्स देखते हैं। और ये देखें यहाँ पर भी दीवार पे, और ये उतर गया, इसको फिक्स करना है। इसको अभी आज हम करेंगे, देखते हैं ये एल्फी से होगा, ग्लू से होगा, कैसे होगा। ठीक है। और ये देखें इसकी नीचे से भी हम इसे क्लियर कर देते हैं। अब ये देखें, ये स्विच बोर्ड ये आपको जैसे नज़र आ रहा है। ठीक है। अब ये जो ये ऊपर का जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये मिट्टी इकट्ठी हुई हुई है, ये जाला सा बन जाता है। ठीक है। अब इसको भी हम एहतियात से, ये देखें ड्राई वाला कपड़ा यूज़ कर रही हूँ मैं, नहीं तो नाल हम चिपकना तो नहीं ना, मैं पता लगे नाल ही चिपक गया सी। चलें जी, ये देखें। ठीक है जी। मुझे ना असल में इन स्विच बोर्ड्स का बड़ा होता है कि ये भी साफ़ हों। चलें, हो गया। और ये देखें ये पॉइंट, अब ये देखें ये, ठीक है जी, ये देखें ये सारी वायर्स मैंने साफ़ कर दी हैं। और आपने अक्सर क्या, ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये मेरी वॉल्स पूरे घर की किसी किसी पॉइंट से ख़राब हुई हुई हैं। जैसे यहाँ है, ये मेरी स्टेयर्स की ऊपर एंट्रेंस पे है, मेरे किचन में भी है, हर रूम में है। ये बिल्कुल सही थे और यहाँ पे ऐसा होना भी नहीं था। असल में हुआ ये है कि ये साथ, यानी कि मेरे इसी एलईडी की बैक पे घर बना है। लाइक घर नहीं है, ऑफिस ही है, वो भी हमारा अपना ही है। ठीक है। तो वो बना है, तो उसका जो पानी की वजह से सेम होता है वो इधर आ गया। फिर मेरे किचन का जो एरिया है, किचन वाले एरिया की साइड पे ऊपर पोर्शन बना है नेबर्स का। अच्छा ज़ैनब एक मिनट, नेबर्स का, तो वो वहाँ से उसकी वजह से सेम आ गया। ये देखें जनाब, यहाँ तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। ये देखें, आप देख रहे हैं, वो देखें कैसे कैसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें। एक मिनट ठहरे जी, कोई आया है, मैं ज़रा देख लूँ। कौन कौन? अच्छा जी जनाब, कोई पार्सल आया है, मैं ज़रा वो रिसीव कर लूँ। ज़ैनब क्या किसने मंगवाया हुआ है? अच्छा चलो ठहरे जनाब, मैं ज़रा चेक कर लूँ पार्सल। जी तो जनाब वापस आ गए हैं। तो ये एरिया था, ठीक है जी, इसको हम
इधर कपड़े से पूरा नीट कर लेते हैं, ठीक है जी। इसी तरह ये आप जिस तरह पॉइंट देख रहे हैं ना, छोटे छोटे, ये देखें ना कोने खुरदरे के, डेली नहीं आप कर सकते हैं। डेली करने बैठेंगे तो जनाब सारा दिन बस फिर आप इसी पे लगे रहेंगे, तो ये डेली होते भी नहीं है। तो इनको हम करते हैं जी। सोचा तो मैंने यही था कि पूरे घर की डीप क्लीनिंग आज करूँगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि जस्ट मैं लॉन्च की कर सकती हूँ, क्योंकि फिर बाकी काम भी तो आपको पता है साथ साथ करने हैं, वो तो नहीं छोड़ सकते। तो चलें जनाब, सांस ही चढ़ी है, इसको अभी हम कंटिन्यू रखते हैं जनाब। हाँ जी जाओ। तो ये देखें जी, ये वाला एरिया ठहरे, पहले मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें जी, ये यहाँ से ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह जी, आगे पीछे से सारा ये नीट हो गया बिल्कुल, यानी कि इसमें कोई मिट्टी ज़र्रा किसी यानी कि कोई जाला कुछ भी नहीं है। और अब यहाँ से मैंने ये देखें जी सोफ़े को आगे किया है, लेकिन यहाँ सोफ़े के पीछे ये देख लें आप, कुछ भी नहीं है, कोई गंदशन नहीं है, क्योंकि मैं वो सोफ़े के नीचे भी जब झाड़ू लगाते हैं तो वो फिर साफ़ हो जाता है। लेकिन असल में जो होता है ना हमारे लाउंज का जो मेन चीज़ जिसको मतलब डीप क्लीनिंग में मैं डालूँगी वो ये है जी, क्योंकि ये हम इसको डेली नहीं हिला सकते, क्योंकि उसके ऊपर हमारा सीसीटीवी कैमरास का पूरा सिस्टम पड़ा हुआ है, तो इसके नीचे पीछे बहुत वायरिंग है, तो इसको हम डेली नहीं, यानी कि डेली क्या वीकली भी मैं इसको नहीं छेड़ती हूँ कि भाई सिस्टम ख़राब ना हो जाए। तो ये मंथ में एक आध दफ़ा ही बस हिलता है। तो अभी इसको हटाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके पीछे क्या गंद खलारा पड़ा होगा। यानी कि आप ये सोचें कि मुझे अभी सिर्फ ये लाउंज की क्लीनिंग में इतना टाइम लग गया है, और मैंने सोचा था पूरे घर की डीप क्लीनिंग करूँगी, लेकिन मेरी तो अभी बस हो गई है। तो यानी कि समझ लें कि आज सिर्फ ये लाउंज की मैं आपको डीप क्लीनिंग दिखा रही हूँ, ठीक है जी। अभी इसको हटाते हैं और फिर इसके पीछे मैं आपको दिखाती हूँ क्या निकलता है। जनाब ये देखें, मैंने इसे हटाया है और ये देखें उसके पीछे कितना ज़्यादा यहाँ पे देख लें गंद पड़ा हुआ है। अभी इसको मैं साथ साथ ना यहीं से लेके जाऊँगी। असल में आप ये देख रहे हैं रैपर, बच्चे समटाइम फ़ैन चल रहा होता है ना तो टेबल पे भी रखते हैं रैपर, कहीं बैठे हैं तो बस तौफीक नहीं इतनी करते कि उठ के जाके डस्टबिन में ही डाल लें, तो वो जब हवा के प्रेशर से फिर वो चीज़ें आपको पता है कोने कोने में लग जाती हैं। तो ये ट्रॉली के नीचे जो होता है वो निकलना वो मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रॉली ना बिल्कुल ज़रा नीचे है, डाउन है बहुत ज़्यादा, तो झाड़ू जितना जा सकता है। और आगे देखें ये सारा झमकट्टा मैं आपको कह रही थी कि ये है, इसीलिए इसको हम कर नहीं सकते डेली या वीकली भी नहीं कर सकते। अब यहाँ से भी मैं इसी झाड़ू की मदद से ये सारे जो भी जाले या कुछ भी है ना ये मैं साफ़ करूँगी। ये देखें जनाब, चलें जी, ये देखें। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले इसको यहाँ पे कर लें। ये देखें जी, ठीक है। अब इसमें से जो हमारा ज़रूरत का, जैसे ये बॉल्स आ गई हैं, ये भी देखें यहाँ पे ना ये मैक्स खेलता है इनसे, और इस पे भी देखिए मट्टी लगी हुई है, इसको यहाँ फेंक देते हैं। और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज़ है, लेकिन इसको बहुत एहतियात से देखें ना, कहीं से ये ओपन वायर्स भी हैं और ये पूरा सिस्टम ये देखें। असल में ना इनको सेट करने के लिए भी टाइम चाहिए। देखिए जनाब, यहाँ पे तो बहुत ही मिट्टी शिट्टी पड़ी हुई है। ठीक है जी, चलें मैं ज़रा इसको क्लियर करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने ये सारा यहाँ से कचरा निकाल के ये मैं आगे की तरफ ले गई हूँ कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सारा मेरा नीट हो गया जी। तो जनाब ये देखें कि यहाँ पे ये बिल्कुल मैंने शीशे भी और ये सारा लकड़ी वुड सब कुछ क्लियर कर दिया, नीट कर दिया। और एक ना जब अच्छा आप इस तरह डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो आपको ना एक बड़ी दिली सेटिस्फेक्शन होती है कि अच्छा हाँ मेरा घर साफ़ है। तो ये देखें यहाँ पर भी, ये भी, और ये देखें यहाँ पर सोफ़े की वजह से असल में ना मैंने अब एक्सपीरियंस कर लिया कि जब भी आप कहीं पर भी कोई भी फर्नीचर आप रखते हैं, सेट करते हैं, उसको ना कम से कम इतना से चाहे इतने ही इंच का फासला रखें, पर रखें ज़रूर, नहीं तो वो दीवार के साथ आप जब लगा देते हैं ना तो वो निशान पड़ जाते हैं। तो हमारे घर की तो आप देख ही रहे होंगे दीवारें, आप मेरी वीडियोस में देखते ही हैं कि ये देखें जैसे कितना ही बुरा इनका हाल हुआ है, पेंट करवाने वाला हो गया है। तो हम बस मौसम का वेट कर रहे हैं कि मौसम ज़रा अच्छा हो जाए। हमें इस घर में शिफ्ट हुए हुए तकरीबन अभी 2.5 साल हुए हैं, इतना अभी हमें अरसा नहीं हुआ, लेकिन ये दीवारों की जो ये हालत है ना ये बहुत जल्दी ख़राब हो गई है। ये देखें
और ख़ास करके ये जो आप देखते हैं कि पेंट उतरे हुए हैं, ये तो आपको बता दिया है पहले भी कि इस वजह से। दूसरा बच्चों वाला घर है, दीवारों पे चलते फिरते हाथ लगाते हैं, जैसे यहाँ पे भी ये देखें कितना अजीब सा है, ये देखें। और ये वो एरिया है जहाँ पे हम 24 आवर बैठते हैं, यहीं पे लेटते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, सारा कुछ हमारा इधर ही है। तो टीवी भी इधर ही देखना है, ये आपको पता है, किचन भी इधर ही है, यहीं से यहीं आना है। तो ये बहुत जल्दी हमारा गंदा हो गया। और पेंट के लिए अपने हस्बैंड को बड़ी देर से मैं कह रही हूँ, लेकिन मौसम का वेट कर रहे हैं कि ज़रा मौसम अच्छा हो जाए तो फिर ये काम हम करेंगे इंशाल्लाह जल्दी करेंगे, तो फिर इसकी ज़रा लुक और अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी, तो चलें अभी फ़िलहाल अब मैं ये सोफ़े को इधर से इधर करूँ। जनाब मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि ये मैंने बिल्कुल नीट कर दिया। तो जनाब ये रही लॉन्च की डीप क्लीनिंग के बाद इसकी फुल लुक। ठीक है जी, ये देखें जी, मैंने टोटल इसको क्लीन कर लिया है। और एक मुझे बहुत दिली इत्मीनान और सुकून है कि अब कुछ दिन बहुत ही सुकून से गुजरेंगे, नहीं तो जहन में क्या रहता ही है कि ओहो पीछे कोई गंद होगा। जी बेटा अभी जा रही हूँ, वॉशरूम धोती हूँ, अभी आ रही हूँ। चलें जी, डैड का। हाँ चलें जी, मैं ज़रा पहले किचन को थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। ठीक है जी, और बाकी फिर काम कर लूँ, क्योंकि मैंने सफाई सारी कर ली है रूटीन की भी। तो असल में आज जो मकसद था आपको दिखाने का वो लॉन्च की डीप क्लीनिंग थी, जो अब हो गई है जी। तो व्यूअर्स अपने दिन भर के कामों से फारिग खुद हो के रेस्ट वगैरह भी कर लिया, सो भी लिया, और आज जो थकावट हो गई है, हो आप लोगों की सोच होगी, चलो यही भूल गई कितने कप बनाने थे। अच्छा, आप लोगों की सोच होगी कि जो मेरी थकावट मुझे हुई है भाई, हो पता नहीं, तो ऐसे हो जाता है ना, आप जब एक्स्ट्रा काम करते हैं तो ऐसा हो ही जाता है। और अब देखें मुझे माचिस, जनाब यहाँ पे तो मैं बना रही हूँ चाय, और आपको पता है कि मैं तो चाय पीती नहीं, तो ये हस्बैंड के लिए बन रही है, उनकी फरमाइश आई है कि चाय बनाएं। और हाँ बाकी आपको ये भी बताऊं कि मेरी डाइट चल रही है जनाब साथ साथ, जैसा मैंने आपसे कल शेयर की थी, सेम वही चल रही है जनाब। ठीक है जी, लेकिन मेरी तरह अगर कभी आपकी किस्मत डाइटिंग के दौरान जाग जाए कि कहीं से आपको दावत आ जाए तो ज़रूर खाएं पिएं, अदरवाइज़ नहीं खाना पीना। ठीक है जी, और अभी भी हस्बैंड को यही कहा है फ़ोन पे कि जी मेरी वेट मशीन ला दें, कि मैंने अपने व्यूअर्स को अपना रीसेंट वेट दिखाना है। रीसेंट क्या, भी तो एक दिन गुजर भी गया पीछे, तो कह रहे हैं कि देखें। तो बाकी चलें जनाब, मैं ज़रा चाय शाय रेडी कर लें। जी जनाब, तो मैं यहाँ पे वेट करने लगी हूँ, वेट मशीन आ गई थी, और मेरा जो वेट है वो आप लोग अभी देखेंगे कितना है। हाँ जी, मेरा 101 है। ठीक है जी, 101.3। और अब ये है कि मुझे अपना, तो जी जनाब अब आपने मेरा वेट देख लिया कि 101 है। ठीक है जी, 101 kg है। और अब इसको पूरे 1 मंथ के बाद इसको हम चेक करेंगे कि मेरी डाइट का कितना असर मुझ पे हुआ है। ठीक है जी, कितना वेट लॉस होता है। तो चलें जी, बस इसी का इंतज़ार था मुझे, और आ गई है मशीन। और यहाँ पे देखें जी, सारे बच्चे ही पागल हो गए हैं, ये कह रही हैं हमने भी अपना करना है, हमने भी अपना करना है। चलो बस कर दो, तोड़ना है। चलो मैक्स का वेट हाथ डालो, हाथ डालो, हाथ सब हाथ। क्या है इसका वेट ही नहीं आ रहा। हाँ तो नहीं आ रहा, छोड़ दो ना। चलें जनाब, हम ज़रा ये मशीन में उठा लो, उससे पहले कि ये टूट। जी व्यूअर्स, तो फाइनली अपने रूम में आ गए हैं, रात हो गई है, सोने का टाइम हो गया है, और कल छुट्टी है। अपनी रूटीन के हिसाब से सारे कामकाज मैंने कर लिए थे, खाना शाना खा लिया, और चाय शाय भी जो देनी पिलानी थी दे दी, बच्चों ने भी सब फारग हो गए हैं, सब अपने रूटीन के काम हो गए हैं, और बस अब हम आ गए अपने रूम में, और अब सोने की तैयारी है जनाब। और आज की वीडियो में यकीनन आपको कुछ टिप्स वगैरह तो मिले ही होंगे क्लीनिंग के हवाले से, और दूसरा ये है कि जो डाइट है वो मेरी कंटिन्यू है, और उसको आप एज इट इज़ फॉलो करते जाएं।
और वेट भी मैंने आपको दिखा दिया था कि 101.3 मेरा वेट है इस वक्त। और आफ्टर 1 मंथ इसको हम 1.1 नहीं है, 101.3 है। तो बाकी ये है कि फिर मंथ के एंड में इसको दोबारा हम करेंगे और देखेंगे कितना फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी। और चलें जी, आई होप आज की वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। ठीक है जी जनाब, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।